नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे पॉलिटिकल हेड बाबा के साथ में। कल और आज सुबह में मैंने आपको दो वीडियो दिए थे जिसमें मैंने बंगाल में बीजेपी की हार और टीएमसी और ममता बनर्जी की जीत के बारे में कुछ विश्लेषण किया था तथा कारण कुछ बताए थे। इसमें मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी के नेतृत्व के लिए हार बहुत अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि फरवरी के महीने में उनको एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि वहां पर ममता बनर्जी जीत रही है, और उसके बाद ही बीजेपी ने अपना जो कैंपेन वगैरह है, नंबर ऑफ मीटिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चड्डा, उनके नड्डा जी और अमित शाह कर रहे थे, उनको बढ़ा दिया था, और उन्होंने अपने दूसरे मंत्रियों को भी इस दंगल में झोंक दिया था। तो ये जरूर मायूस करने वाली है बीजेपी के सपोर्टरों के लिए, लेकिन उनके नेतृत्व के लिए हार पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है। हालांकि हार बुरी है और हार का दुख तो सबको होता है। अब इस जो मेरी चर्चा है बाबा के साथ, उसमें मैं इसके आफ्टरवर्ड्स क्या परिणाम होंगे इसके बारे में चर्चा करूंगा और उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल, बाबा आपका स्वागत है। नमस्ते। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि बंगाल वामपंथियों के राज से, या उससे क्या कि उससे थोड़ी देर पहले जब अजय मुखर्जी या पीसी सेन का राज्य था बंगाल में, तब से ही बंगाल में हिंसा होती आ रही है, और 2011 तक ममता बनर्जी उस हिंसा में कहीं ना कहीं उसके रिसीविंग एंड पे रही थी, और 2011 के बाद जो हिंसा थी वो ममता बनर्जी के राज्य में हुई थी, और दूसरे जो उनके अपोजिशन वाले थे वो ज्यादातर हिंसा के रिसीविंग एंड पे रहे थे। तो अब इसमें जिस तरह की खबर है कि बहुत से बीजेपी की 166 या ऐसा कुछ संख्या है बीजेपी के कार्यकर्ता मारे भी गए थे, तो क्या अब ये स्थिति बदलेगी? क्या ममता अपने गूंज को थोड़ा टोन डाउन करेगी और बंगाल में शांति का माहौल क्रिएट होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में ही शुभेंदु अधिकारी के काफिले पे हमला हो चुका है, और बीजेपी का एक ऑफिस जलाया जा चुका है। आरामगृह में, शायद आरामगढ़ या कहीं जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। एग्जैक्टली। और उसके अलावा भी काफी इंडिविजुअल लोग जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे और बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, उनके घरों में जाके उनको पीटा गया है, उनको मारा गया है, और कई जो वहां से भाग गए हैं, जो बच के निकल रहे हैं, उनको उनके घर वालों को धमकी दी गई है कि ठीक है, कितने दिन बाहर रहेंगे देख लेते हैं, वापस तो आएंगे ना। तो इससे क्या, तो ये कुछ कम नहीं होने वाला है। इससे ममता का सिर्फ इस जीत से ममता बनर्जी को सिर्फ और बढ़ावा मिलने। तो क्या इससे फिर प्रतिहिंसा भी बीजेपी की तरफ से या आरएसएस की तरफ से होगी, या जो लोग हिंसा का शिकार होंगे उनकी तरफ से? अब हिंसा का जवाब क्या, देखिए, हिंसा से इसका अधिक जवाब तो हिंसा मेरे से दिया पास है जाएगा? नहीं। इसका जवाब फ्रैंकली मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता बीजेपी का जो टॉप ब्रास है वो उसका रिस्पॉन्स कैसे देना चाहता है, क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा से देने से सिर्फ मामला और बढ़ेगा। और क्योंकि उनकी तो ताकत है हिंसा, बीजेपी कहाँ से वो सपोर्ट लेके आएगी पुलिस वालों का और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो टीएमसी के पास है। तो हिंसा तो मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए खराब रास्ता है। पर हाँ, कुछ जवाब देना पड़ेगा, कैसे देंगे वो मुझे आइडिया। दूसरा सवाल इसके ही कंटिन्यूशन में, तो क्या अपीसमेंट की पॉलिसी उसकी जारी रहेगी, या ममता बनर्जी ने जो मंदिर मंदिर जाना शुरू किया उससे कुछ वो हिंदुओं के प्रति नरम रुख अपनाएगी? नहीं, वो तो चौथे और पांचवें फेज में वैसे ही खत्म हो गया था, तो आगे तो अपीसमेंट कम होना ही नहीं है। आप चिंता ही ना करें, मिलना ही है। वो वैसा ही रहेगा। डेमोग्राफी एनीवे उस स्टेट की हिंदुओं के अगेंस्ट है। तो अब तो बस ये चुनाव एक्चुअली एक आशा थी कि आगे जाते हुए अगले चुनाव तक हिंदुओं को थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। बट अब अगले 5 साल और अगर मुसलमानों को मिल जाते हैं तो आप सोचिए कितना इन्फिल्ट्रेशन होगा। उनकी पॉपुलेशन वैसे ही काफी जगह है। एक किसी वीडियो में कोई बता रहा था कि कम से कम 70 से 80 गांव ऐसे वहां हैं जहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन तो है पेपर पे, पर सारे घरों में ताले लग गए हैं क्योंकि मुसलमानों ने उनको वहां से निकाल दिया। तो अब तो ये सब और बढ़ने वाला है। पर हाँ, मेरे हिसाब से इसकी सिल्वर लाइनिंग ये है कि जितना ये अति करेंगे उतना ही ज्यादा जनता रिवोल्ट करेगी जिस दिन वो बिल्कुल परेशान हो, बिल्कुल उब जाएगी। चलिए, ये तो अच्छा है। आप जो लेफ्ट फ्रंट या ममता सरकार वहां पे आई थी, उससे जो
इंडस्ट्रीज थे, जो औद्योगिक घराने थे, वो वहां से छिटक गए थे और उन्होंने बाहर अपने सारे मुंह कर लिए थे। जो एक समय बंगाल जो जिसका भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 25 से अधिक % तक हुआ जुड़ रहा था, तो क्या ममता कोई ऐसा प्रयास करेगी कि इंडस्ट्रियलिस्ट को वापस बंगाल में लाए, और क्या इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी बात मानेंगे? देखिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो जनता को खौफ में बना के खौफ रख के चलता हो, और जहां ना ही पॉलिसी की क्लैरिटी हो, ना फाइनेंस की क्लैरिटी हो, और जहां भी आप जाएं वहां आपको कट मनी देना पड़े, या फिर आपको जैसा इनके यहाँ क्लब कल्चर बोलते हैं उसमें आपको डोनेशन देने पड़े, तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इतनी माथाफोड़ी करने वाला है। जी हाँ, बड़े हाउसेस कर सकते हैं, जैसे जिनके पास बहुत सारा स्टाफ है वो करेगा, या फिर वहाँ के लोकल जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और करना चाहते हैं वो करें। पर मान लीजिए एसएमईज और उनके काउंटर पार्ट्स तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हासिल बहुत बड़ा हो जाता है, उनको मैनेज करना अपने आप में एक साइड बिजनेस बन जाता है। तो आई डोंट थिंक एसएमईज और एमएसएमईज जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि टाटा जैसा ग्रुप वहां पे जाएगा? आपने बड़ा इंडस्ट्री बताया, कोई वहां पे बड़ा वो जा उद्योग खोलेगा सकता है वहां पे? प्रोवाइडेड पॉलिसीज अच्छी हो, टैक्सेशन अच्छा हो, क्योंकि जो नहीं, यहाँ तो टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, हासिल है वो किसी पॉलिसीज और। और नहीं नहीं, सवाल पॉलिसी और टैक्सेशन का नहीं है, सवाल सुविधाओं का भी नहीं है, सवाल तो एटमॉस्फेयर का है, भाव उसका। एटमॉस्फेयर के क्या एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जाएगा बंगाल में? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं? नहीं, हाँ, वो कुछ नहीं, वो कोशिश करेंगे, बट ऑन ग्राउंड होगा कुछ नहीं नहीं, होगा। होगा नहीं। एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो कल्चर वैसा नहीं अच्छा। पार्टी का और हम्म। ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी के कंटिन्यूएशन में एटमॉस्फेयर या ममता के बिहेवियरल एस्पेक्ट में एक सवाल है कि क्या वो अब केंद्र सरकार से, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ के साथ कुछ अच्छे संबंध स्थापित करके राज्य की प्रगति के लिए कुछ योजनाएं वहां पे लाएगी, या फिर वही अपना कन्फ्रंटेशनिस्ट जो उसका अब तक का रुख रहा है वही रहेगा? मुझे आपके सवालों से ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि इस जीत के बाद ममता में कुछ परिवर्तन आए। बिल्कुल, मेरी ममता आशा है ये, मेरी जी, आशा है। हाँ, आशा है, बट ऐसा मेरे हिसाब से लोग बदलते नहीं हैं, और स्पेशली जब उनको उससे उससे सक्सेस या सफलता मिल रही हो तो डेफिनेटली नहीं बदलते। नहीं इतने पर इतना कन्फ्रंटेशन और इतनी इतनी मोदी और अमित शाह को गालियां देके जब उनको इतनी ज्यादा और अधिक सीटें मिली हैं, तो वो क्यों बदलेगी? उनको पता है लोगों को डेवलपमेंट से भी मतलब नहीं है, जो इस वोट का डेफिनेट डेफिनेट एक अभिप्राय निकाला जाएगा। एक पहलू है, उनको, एक कारण ये है। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, उनको पता है कि इतना अपीजमेंट करने के बाद भी लोगों ने कुछ नहीं चेंज किया, तो फिर तो आपको क्यों लगता है वो बदलेगी? वो मतलब बिल्कुल देश नहीं के बदलने वाली प्रधानमंत्री है, के प्रति और सम्मान में वो कोई सम्मान प्रकट नहीं नहीं होने करेगी, वाला और है। जिस तरह वो से तो डेरोगेटिव अब लैंग्वेज है वो यूज अब करती रहेगी। करती रहेंगे। बिल्कुल आप तो है। ये मानिए कि अब तो पूरा पूरा मीडिया उनको देश के भावी प्रधानमंत्री की तरफ प्रेजेंट करेगा। अब आप देखिए अगले 6 से 12 महीने में बट सबसे क्रेडिबल ऑपोजिशन माना जाएगा उनको मोदी का, क्योंकि लुटियंस गैंग और पूरा का पूरा जो ये मीडिया है, ये तो वेट कर रहा है कि किसी तरह से कोई ऑपोजिशन, कोई तो नया नेता मिले जिसको ये खड़ा कर सके। जी, बहुत अच्छा। अब अंत में प्रशांत किशोर के बारे में दो शब्द बोलिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 99 से कम सीट से अधिक सीट नहीं आएगी, और ऐसा हुआ भी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि अब वो ये व्यवसाय छोड़ रहे हैं। हाँ, वो ये व्यवस्था इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आएंगे। अब डायरेक्ट वो पॉलिटिक्स में? स्वयं को डायरेक्ट अच्छा। पॉलिटिक्स में आएंगे, और वो स्वयं को वो माने या ना माने, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस देश का पीएम बनने की आशा जरूर है। अच्छा अच्छा। तो तो हमारे साथ पहले किसी और को बनवाएंगे, अगर खुद ना बन पाए तो एक कोalition खड़ा करेंगे जिसमें जिसमें कोई पीएम बने, और फाइनली और फिर पहले, चुपके से हाँ उसी पहले, कोalition के हेड बन के हाँ पीएम बनेंगे। हाँ, ऐसा उनके चाहते अंदर, हैं वो, मेरे हिसाब से हाँ ऐसा होगा नहीं। बिल्कुल, हाँ चाहते हैं, शायद उनके अंदर भी एक पॉलिटिकल एम्बिशन है, और इसके चलते उन्होंने शायद जेडीयू ज्वाइन किया था, और जब अपने उन्होंने पॉलिसीज के बारे में या विचारों के बारे में जब मतभेद हुआ था, तो फिर उन्होंने उनको नीतीश कुमार ने निकाल दिया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद हाँ जी। बाबा आपका हमारे साथ आने के लिए। और आपका मानना है कि ममता बनर्जी और बंगाल वैसा ही रहेगा अगले 5 साल तक, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आने का है, जो कि इन कॉन्ट्ररी है बिल्कुल। मेरी आशाओं से। मैं भी अपने एक बंगाली मित्र से बात कर रहा था, उनसे जब मैंने कहा कि अगर बंगाल अगले 5 साल में फिर पिछड़ जाएगा इंडस्ट्रियल एरिया में,
तो उन्होंने कहा था कि बिहार में भी तो बीजेपी की सरकार है, वो कौन सा डेवलप हुआ। तो मतलब अब उनका मापदंड ये रह गया है कि एक पिछड़ा हुआ प्रदेश एक की कंपैरिजन उससे करने लगते हैं जिसका कि नंबर 1 था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किसी जमाने में बंगाल। तो ये सोच लीजिए बंगाल के वोटर की आशा की वो केवल इतना ही चाहता है कि बंगाल बिहार से बेटर रहे, जबकि हम चाहते हैं कि बंगाल वापस नंबर 1 भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी में सहयोग करे। तो दोस्तों बहुत बहुत देखिए स्वागत। एक मिनट में एक कमेंट और आपने जो बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल कि बोलिए। ये बंगाल का आपने जिनसे मेरे हिसाब से आपने जिनसे बात की वो बंगाल के वोटर नहीं है। हाँ वो वो बंगाल के वोटर एनआरआई किसी और बंगाली वोट है, नॉन नॉन हाँ रेजिडेंट मतलब बंगाली है। नॉन रेजिडेंट बंगाली हैं जो बंगाल में नहीं है। हम्म, जो वोटर है बंगाल का वो हाँ तो आई थिंक इस वोट से काफी साफ हो गया है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि हम्म, टीएमसी के गुंडे कल आके उसके और उसके परिवार को मारना। हाँ मतलब उतनी सुरक्षा चाहता है वो। वो उतनी सुरक्षा चाहता है और वो सुरक्षा की गारंटी तो सिर्फ एक टीएमसी का वोट ही दे सकता है। और उसके अलावा मतलब वो एक टीएमसी का समर्थक भी बन जाएगा ताकि उसको जो योजनाएं हैं बंगाल गवर्नमेंट की फ्री बीज में वो उसको टाइम मतलब टू अब टाइम आप मिलती रहे। वो मिले ना मिले अब आप देखिए जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया में जब उनके पूर्व प्रधान राष्ट्रपति मरे थे तो सबको पब्लिकली आके रोने का एक सॉन्ग रचना पड़ा था, एक ड्रामा हाँ करना पड़ा था। हाँ अब प्रपंच आप करना देखिए पड़ा था। बंगाल में हाँ जनता की यही हालत होने वाली है, वो हाँ पब्लिकली हाँ। आके बीजेपी टीएमसी का आउटराइट समर्थन दिखाएंगे। अच्छा। क्योंकि अगर उन्होंने टीएमसी का समर्थन नहीं दिखाया तो मान के चलिए कि अगले 5 साल में हम्म, उनके परिवार को कुछ ना कुछ नुकसान होगा, चाहे वो जानमाल का हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो समाज में प्रतिष्ठा का हो, बट वो नुकसान तो होने वाला है। तो अब आप देखिए लोग आप स्वयं को बचाने के लिए जितना चाहेंगे उतना करें, पर टीएमसी का जो एक को एक लार्जर देन लाइफ प्रतिमा बना हम्म, के पूजा जाएगा वो होने वाला अब शक्ति पूजा होगी वहां। है। हाँ बिल्कुल मूर्ति पूजा होगी। चलिए इसी के साथ हम अपने चर्चा को समाप्त विराम देते हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारा ये चैनल ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, तो शायद किसी दूसरे सब्जेक्ट पे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।